बड़े पापा और बड़ी मम्मी को बाहर सुलाकर आप दोनों यहाँ पर हिफाजत से सो रहे हो, लेकिन आपको मारा बिना नहीं रहूंगा मैं। चैन से सो जाओ। मम्मा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा, तुम मरी नहीं हो क्या? मैंने तो सबको मार दिया था। पागलों के जैसे सपने देखने की बजाय कॉफी पियो और कॉलेज के लिए निकलो, लेट हो रहा है। ये लो। अच्छा, ये सपना था। अरे ये शिवा कहाँ है? शिवा के लेट आने की आदत कभी जाएगी नहीं, हमेशा लेट हो जाता है। अरे तू इतनी टेंशन मत ले यार, कहीं फंस गया होगा, बस आने ही वाला होगा। अरे ये लो शिवा आ गया। अरे शिवा क्या हो गया यार, आज कॉलेज का पहला दिन है और तू लेट हो गया। हाँ क्या यार, बात वो है तो यार। लेट हो गया। अब चलें? तू लेट आया इसलिए मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, जानता है ना आज फर्स्ट डे है। तो फिर क्या? फर्स्ट डे पे ही कॉलेज पे लेट नहीं हो सकते यार, हमारा भी कुछ प्लान है। हाँ बेटा, सब जानता हूँ। बहुत छुद्री प्लान चल रहा है तेरे दिमाग में। क्या चल रहा है दिमाग में? अरे दिमाग में क्या, मैं तो बस यही सोच रहा था कि पहला दिन है तो कुछ धमाल वमाल करते हैं कॉलेज में चल के। कॉलेज जाना जरूरी है क्या? चल के पार्टी वार्टी करते हैं यार। सोच लिया है क्या? तो रुका हुआ क्यों है? चल निकलना यहाँ से। ए शिवा, हाँ बोल ना। इधर आ। हम सारे दोस्त ना मिलके पिक्चर देखने का सोच रहे हैं। अबे तुम सब मिलके पिक्चर देखोगे? अब सच बता, प्लान क्या है? अरे कुछ नहीं यार, पिछले ही हफ्ते मैंने एक लड़की पर जाल फेंका था, अब वो मेरे जाल में फंस चुकी है और मेरे साथ बाहर जाना चाहती है। प्लीज यार शिवा, कुछ बंदोबस्त कराना, प्लीज भाई कराना यार कुछ। अब चल जा, अकेला जा। थैंक यू शिवा, कल फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मीटिंग करते हैं। हाँ चलता हूँ भाई। मैं कितना छिछोरा है ये। ऐसा ही है। मैडम मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सॉरी भूल गई थी मैं, ये लीजिए। थैंक यू। ओके मैडम। मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी? आवाज मत करो, मेरा लड़का सो रहा है। लेकिन तुम कौन हो, क्या काम है बताओ? मैं प्रिया हूँ आंटी, अंकल से मिलने आई हूँ। ऐसा क्या? अंदर आकर बैठो, मैं उनको बुलाती हूँ। यहाँ बैठ जाओ तुम, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। अंदर लड़का सो रहा है, टीवी बंद कर दो। और बेटा प्रिया? हाँ अंकल? बैठो बैठो बैठो। और बताओ, घर पे सब कैसे हैं? तुम्हारे पिताजी तो एक हफ्ते पहले ही भेजने वाले थे। अंदर लड़का सो रहा है, थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए। यही तो मेरा लड़का है, बहुत लाड प्यार से पाला है। वो सोने के वक्त किसी ने जोर से आवाज की तो बहुत गुस्सा हो जाता है वो। ठीक है, तुम एक काम करो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, फिर ठीक हम है, लोग अंकल। भगवान के दर्शन करके खाना खा लेंगे। ओके। जाओ तैयार हो जाओ। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। शिवा मेरी बात सुनो। हाँ? आओ ना प्रिया, ये लड़की तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है। ये हमारे घर पर रहने के लिए आई है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमने उसे यहाँ रहने के लिए कह दिया है, वो यहीं पर रहकर पढ़ लेगी। देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अंकल? अपना इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, यहीं पर रह लेगी ना। ठीक है बेटा, अभी तुम इसे साथ में कॉलेज ले जाओ और दोपहर को लेते आना। ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है। बहुत अच्छा। आती हूँ अंकल। ध्यान से जाना। यार ये शिवा अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? अरे आ जाएगा यार, तू इतना क्यों उछल रहा है? सुबह सुबह मैं यहाँ आता हूँ अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए, लड़कियों को देखने के लिए, पर तू यहाँ भी मेरा मूड खराब कर रहा है यार। जाना भाई, कुछ काम कर। तू भी ना। ए, तुझे पता है ना मैं खड़े खड़े यहाँ कितना टाइम हो गया है? हाँ पता है, पर तू टाइम क्यों पूछ रहा है यार? कुछ नहीं, शिवा के आने तक बस टाइम पास करेंगे। अगर टाइम ही पास करना है तो कुछ खा पी लेते हैं। तो एक काम कर, जाकर बियर की बोतलें ले आ, यहीं बैठकर पी लेंगे सारे। कैसा लगा प्लान मेरा? तू तो यार कुछ भी बोलता है। देख तू एक काम कर, मुझे पता है तेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मेरे पास तेरे लिए एक मस्त प्लान है।
तू फर्स्ट ईयर की आने जाने वाली लड़कियों को ना ताड़ता रहे, इससे हमारा भी टाइम कट जाएगा और शिवा के आने के बाद हम क्लास में चले जाएंगे। देख, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तब से वही तो समझा रहा हूँ। यार कार्तिक, मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि काश कोई लड़की पट जाए, लेकिन जैसे ही मैं लड़की देखता हूँ मैं घबरा जाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी मेहनत के बाद भी आज तक मुझसे एक लड़की नहीं पटी। पता नहीं तेरे दोस्त की बगिया में फूल खिलेंगे भी या नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं क्लासरूम में ही चला जाता हूँ, वहीं जाकर कुछ ट्राई करूंगा। ठीक है भाई, तू जा। अरे गणेश, हाँ? रुक ना यार, रुक रुक। क्या हुआ यार? कुछ नहीं, मेरी भी धड़कनें तेज हो रही हैं, मैं भी अंदर चलता हूँ ना। तो ठीक है, जब शिवा आएगा तो हम वापस आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ चलो। अरे यार, हम पहली बार कॉलेज आए हैं और अगर लेट हो गए तो टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जब प्रिया को आना होगा तो वो आ जाएगी। मुझे लगता है अगर हम लेट हो गए तो हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। क्लास तो चली जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट कर लेते हैं प्रिया का। और वो नहीं आई तो क्या यहीं खड़े रहेंगे? यार, जब हम 12th क्लास में थे तब हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। फिर अभी ऐसा क्यों बोल रही हो? वेट कर लेते हैं ना उसका, क्या हो जाएगा। इतना सच सवर कर आए हैं, कुछ देर यहाँ खड़े तो होने दो, लड़के आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, देर हो गई। अब चलते हैं अंदर, चलो। अरे अरे, क्लास तो जाते रहेंगे, पहले ये तो बताओ वो लड़का कौन है जिसके साथ बाइक पर आई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा और उसके पापा दोस्त हैं। मैं उनके घर पे रह रही हूँ। ये उन्हीं का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, ये तो दिख ही गया कि कितना अच्छा लड़का है। अरे हम एक ही घर में रहते हैं, बताओ ना मैं क्या करूँ। अमीर लड़का है सोचकर तुम उसके साथ बाइक पर आ गई? सच कह रही हो ना मैं प्रिया? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात का भरोसा करो ना प्लीज। अब अंदर चले हम। अच्छा चलो, छोड़ो, देर हो रही है। आओ। हाँ, चलो। सबको मेरा नमस्कार। इस कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चों को कुछ शिक्षा देने के लिए मैं थर्ड ईयर के बच्चों को चाहूंगा कि वो अपनी बातें बताएं अच्छी सी। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। तो स्टेज पर आने वाले सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है गणेश। मुझे उम्मीद है वो अब तक के अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग स्वागत कीजिए गणेश का, जो आपके सीनियर हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम गणेश है। मैं इस कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ और पता है इतने सालों में मुझसे एक लड़की भी नहीं पटी है। अब आप ही मुझे बताइए, भला ऐसे बिना एक भी लड़की के जीवन जीना कितना मुश्किल काम है। कोई तो पट जाओ। गणेश, तुम्हें यहाँ क्या बोलने के लिए बुलाया और तुम क्या बोले जा रहे हो? अब जो हमारे थैंक यू। अगले स्टूडेंट हैं वो हैं कार्तिक। सबको मेरा नमस्कार। मैं भी अपनी दिल की बात यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसा गणेश ने कहा था कि मुझसे भी कोई लड़की पट नहीं रही है, तो यहाँ पर ऐसा कोई है जो मेरी इस तकलीफ को दूर कर सके, मेरे इस बंजर खेत में एक खूबसूरत गुलाब खिला सके। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो बता रहा है कि उसे कोई लड़की नहीं मिलती और तुम भी कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हो। तुम्हें यही सब बोलने के लिए बुलाया था? सॉरी सर, थैंक यू। अब मैं अगले स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है शिवा, और देखते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस किस तरह से बताते हैं। आओ शिवा, तुम नए स्टूडेंट्स को बताओ कि अभी तक तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा। ये लो, जो भी तुम्हारे दिल में है वो साफ साफ कह दो। तुम इस कॉलेज के बारे में कैसा फील करते हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, हमारा जो कॉलेज है वो एक मंदिर की तरह है और मंदिर में ज्ञान लिया जाता है, तो इसीलिए आप सभी अपने सीनियर से जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज लें। देखिए, कॉलेज में ये जो समय है ये बहुत ही लिमिटेड है, कम है, तो जितना ज़्यादा एफिशिएंट बन सके बन जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लीजिए। हम युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे माँ बाप फख्र करें। बहुत सही शिवा। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शिवा की तरह सोचें, उन दोनों की तरह बिल्कुल ना सोचें जो पहले बात कर रहे थे। तो जोरदार तालियां हो जाएं शिवा के लिए। शिवा ने हमारे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया जो इन्होंने यहाँ पर फील किया, और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे लिए एक गाना गाएं। क्या कहते हैं आप सभी लोग? Hi guys and girls, a very very welcome to the Grand Freshers Party. Yeah, हम सब लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि आपके लिए बजने वाला है ये बेहतरीन गाना। Yeah!
तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, बातें भी अच्छी करता है। सच में बहुत अच्छा है वो। शादी उसी से करना। ए चुप करो तुम लोग। ए सुनना, क्या हुआ? उधर देखना भाई, कितनी प्यारी लड़कियां खड़ी हैं। चल जाकर उनसे बात करते हैं ना। सच में हेलो, सच में सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो क्या? हे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लगते हैं, देखकर नहीं लगता कि हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। ए थोड़ा संभल के बात करो, हम भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। मुझसे जरा तमीज से रहना। अरे यार कार्तिक, तू इन लड़कियों के साथ गुस्से से क्यों बात कर रहा है? तो क्या करूं? तू इनका एटीट्यूड नहीं देख रहा है? कैसे बात कर रही हैं ये? यार हम सीनियर हैं, हमें थोड़ी प्यार से बात करनी चाहिए। देखना कितनी भोली और मासूम लग रही हैं। सॉरी, मैं अपने दोस्त की तरफ से आप सब लड़कियों से माफी मांगता हूँ। क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लें? आप लोग बोलें तो रास्ते में चाय कॉफी पी लेंगे। हेलो, हम लोगों को समझ क्या रखा है तुमने? ए इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ए ये धमकियां तू किसी और को देना, हम इस कॉलेज के पुराने खिलाड़ी अगर हैं। अपनी लिमिट से बाहर आए ना तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। चुपचाप यहाँ से निकल लो। कॉलेज ज्वाइन करे 4 दिन नहीं हुए और मुझे धमकी दे रही है। अरे वाह, अब आएगा मजा। ये आ गया मेरा शिवा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखना यार, ये लड़कियां हमारी इज्जत नहीं कर रही हैं। अबे पहले अपनी इज्जत तो बना ले तू, नहीं तो इज्जत मांगने से नहीं मिलती है। और तुम मेरी बात सुनो, कॉलेज में कोई परेशान करता है ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उससे। अब तुम लोग चलो यहाँ से। देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही दोस्त लोग हैं, तो कोई भी परेशानी हो तो जाके इन्हें आराम से बता सकती हो। इसे क्या हुआ? ये कैसे बातें कर रहा है? सुबह ही तो हम सब ने इसकी तारीफ की। मैं तो बस यही कहूंगी कि इससे संभल कर रहना। अब तुम, अमीरों का कोई भरोसा नहीं है। हेलो, सीनियर लड़कों ने मजाक उड़ाया तुम लोगों का? अरे वो लोग ऐसे ही हैं, उनकी फिक्र मत करो। आप लोग फर्स्ट ईयर के हो, कोई बात हो तो बताना हमें। फर्स्ट ईयर के हैं। फर्स्ट ईयर? तुम लोग को दिख नहीं रहा, हम लोग फर्स्ट ईयर के लग रहे हैं। ए, अभी जो हुआ वो सब भूल गई क्या? अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं है हमें। अरे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो तुम लोग? बताओ ना। मेरी बात सुनो, यहीं कहीं पास में चल के चाय कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम लोगों का। उसके बाद हम लोग खुद तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। क्या बोलती हो? तो बताओ, साथ में चलने के बारे में क्या ख्याल है? बोलो ना। आपने सुना नहीं? ये बोल रही है यहाँ से निकल जाओ। किसको यहाँ से, समझे? अबे प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? है? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे प्रिया, शांत हो जाओ। भाग ले। ओ कमीनो, दोस्त को छोड़ के भाग रहे हो? बाद में याद मत करना जब जरूरत पड़ेगी। अरे बात की बात में देखेंगे, अभी तो जान बचानी है। आओ शिवा, लो चाय पी लो। अरे सुनो प्रिया, तुम्हें कॉलेज पसंद आया? अच्छा था अंकल। अगर कॉलेज में कोई परेशानी हो तो अपने शिवा को सब बता देना, वो संभाल लेगा। अब इनसे क्या कहूँ? क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज तो बहुत अच्छा था, पर सीनियर अच्छे नहीं थे वहाँ के। अरे सुनो प्रिया, तुम्हें कॉलेज पसंद आया? नहीं अंकल, पता है वो बस दिखने में ही अच्छे हैं, लेकिन उनका दिल बिल्कुल अच्छा नहीं है। दिल से एकदम खराब है, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है वो लोग। ओह, क्या बात है प्रिया, तुमने कॉलेज के पहले दिन ही सबको पहचान लिया। हाँ, अच्छी तरह पहचान लिया आंटी। कौन कैसा है पहचान कर ली है मैंने। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे शिवा, प्रिया को भी लेकर जाओ। क्या हुआ इसे? हाँ, क्या हुआ इसे? रहने दीजिए अंकल, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। हो सकता है उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हों। आज ऑटो से चली जाओ बेटा, कल इसके साथ जाना। ठीक है, बाय। बाय अंकल, बाय आंटी। यार कितनी देर हो गई है, कब से वेट कर रहे हैं। इस ऑटो से पूछते हैं, क्या पता यही चल रही है। वेंकटेश्वर कॉलेज वाले आ जाओ। चलो चलो चलते हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे। अरे जल्दी बाइक उसके पीछे ले, वहां पे लड़कियां जा रही हैं, उनके पीछे लगा। और ये जा रही हो, ये गजरा लगा के। अरे कहाँ बिजली गिरा रही हो?
गाड़ी में घुसेगा क्या? सुबह सुबह कार से पीछे पड़ गया यार। अरे भाई दूर हो जा, कार कर दे। भैया आप जरा आगे देख के चलाइए। इंसान होते तो जरा ध्यान से चलाते, पर ये तो जानवर है, जानवर बंदरों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। इन्हें अकल नहीं है क्या कि सड़क पर कैसे चलते हैं? खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। ये बस ऐसे लोगों को स्कूटी चलाने के लिए दे कौन देता है? ऐसे लोगों को तो चप्पल निकाल के इतना मारना चाहिए कि बदतमीजी भूल जाए। इनकी हिम्मत तो देखो। अखबार में फिल्मों वाली खबरें जरा दिखाइए, क्या नया है? लो देख लो। अरे प्रिया, तुम अकेले आ रही हो? शिवा कहाँ है? वो तो उनके फ्रेंड्स के साथ ही कॉलेज से निकलते हैं। अरे शिवा, तुम्हारी बात हो रही है। 100 साल जियोगे। आओ बैठो। कैसी हो प्रिया? आज कॉलेज में क्या हुआ? हाँ, कॉलेज में तो आज कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ रोड पर कुछ हुआ था। क्या हुआ? रोड पर क्या हुआ? हाँ, अंकल जो लोग बाइक पर चलते हैं ना, अरे बाप रे, वो तो बहुत ही बदतमीजी से बाइक चलाते हैं। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? बीच रास्ते में ड्राइव करते हैं, आड़ी तिरछी चलाते हैं, बाकी लोगों को तो जगह ही नहीं देते हैं। बाइक चलाते हुए ऐसे बंदरों की तरह मस्ती करते हैं कि क्या बताऊं। इंसान पहले बंदर हुआ करता था, उन्हें देखकर ऐसा याद आता है मुझे। रोड पर क्या हुआ? हाँ, सब लोग ऐसे नहीं है, पर कोई कोई है। कुछ लोगों को बाइक का कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। माँ जरा अंदर आना। आ जाओ शिवा। अरे लाओ, मैं खुद ले लूंगा माँ। अरे मैं खिलाती हूँ बेटा। क्या बड़ी माँ, आप मुझे बच्चा समझती हैं क्या? बेटा तुम तो इस घर की रोशनी हो। तुमसे बढ़कर और क्या काम होगा, हमें बताओ जरा। तुम सबसे प्यारे हो हम सबके लिए। चलो चुपचाप खाना खाओ। क्या माँ, इतना ठूस ठूस के खिलाओगी ना तो एक दिन फंस जाऊंगा सच में। ये कोई तरीका प्यार करने का? और नहीं खाऊंगा, कॉलेज के लिए लेट हूँ। क्या बेटा, थोड़ा सा और खा लेना, अच्छे से खा ले सोना। बार बार और हो गया, मुझे जाना। संभल कर जाना बेटा। सही कहा तुमने, बस कुछ खास नहीं। तुम बताओ। कमीने सड़क पर लड़की छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? अकेला समझाए इसे जो छेड़ रहा है सबके सामने। ए, तुम्हें भी शर्म नहीं आती क्या? ये क्या कपड़े पहन के घर से निकलती हो? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कुछ कहते हैं या नहीं? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें साड़ी या सूट पहनना नहीं सिखाया क्या? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें अगर खूबसूरत दिखना है तो अच्छे कपड़े पहनो ना, चूड़ीदार सूट पहनो या साड़ी पहनो। ऐसे कपड़ों से खूबसूरती नहीं दिखती, दिल खूबसूरत होना चाहिए। ये तो दिन था, रात होती तो पता नहीं क्या होता। जाओ, इसके माँ बाप इसे कुछ नहीं कहते तो हम ही क्या समझाएंगे इस लड़की को। ऐसे कपड़े पहन के दिन की जगह रात में निकलोगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या कहूँ, सारे लड़के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे कपड़े पहन के घर से निकलते हैं। ठीक है दीदी, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं ढंग के कपड़े पहनूंगी। सुनो, मेरा बोलना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, मेरा ये कहना दुनिया की सारी लड़कियों के लिए है। क्या चक्कर है यार, घर में लड़कों को कुछ और कहती है, बाहर लड़कों की तारीफ करती है। इसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार। ए ऊपर वाले जरा मदद कर। अरे कार्तिक, यार ये शिवा को हुआ क्या है? कॉलेज रोज ही लेट आने लगा है। ये तो मुझसे क्या पूछ रहा है? मैं उसका पीए लग रहा हूँ क्या? शिवा आ गया। ए क्या हो गया, क्लास में नहीं जाना है क्या? क्या हुआ शिवा, इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है? हम तेरे बिना कभी क्लास में जाते हैं क्या? चल चल के क्लास अटेंड कर। सुनना भाई, मुझे क्लास नहीं जाना, कहीं और जाना है। देख मैं जानता हूँ, तुम लोग इधर खड़े हो ना तो कोई प्लान बना रहे होगे। किधर जाने का है? अरे शिवा, बड़ी मुश्किल से मैंने एक लड़की को फंसाया है। अगर हो सके तो किसी होटल का इंतजाम करना। ए तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। 5 मिनट के मजे के लिए ना अपने अंदर कोई बीमारी मत घुसवा लेना। तुम जानते हो ना इसके बारे में। सुनना भाई, मैं बस उसके साथ बैठ के अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ यार। ए अगर तू ऐसा रहा ना तो मेरे घर वाले बिल्कुल गलत समझेंगे। कम से कम दोस्तों को तो एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए ना, यही तो फ्रेंडशिप होती है ना। अब एक बात सुन, तो मुझसे कुछ शेयर करेगा तभी तो मैं तेरी बात समझूंगा ना। देख दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो सारी दुनिया में ना अपने दिल के करीब होता है, और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसके पास जाओ और उसे बता।
नहीं बताना है तो नहीं बताना, कोई बात नहीं। यार शिवा, मैंने उसे बुला लिया है, वो मेरा इंतजार कर रही है, मेरी मजबूरी है भाई। ए, इतना बोलने के बाद भी नहीं सुधरा ना, चल जा, मेरे को बात नहीं करनी। जो हुकुम मेरे आका। अबे चाया। अब तुम तो चलो क्लास के लिए। अरे शिवा, मैं सोच रहा था। क्या हुआ, तुमको भी चाहिए क्या? नहीं, तू गलत समझ रहा है। वो बात ऐसी है कि हम तो अपने फेवरेट हीरो को। कौन है तुम्हारा हीरो? पावर स्टार मच्चा। चल जा, जाके एंजॉय करा जा। तो देखा ना आपने मेरे इन दोस्तों को, कमाल के हैं। एक गुस्सा करता है और एक बहाना बनाकर छोड़ के चला जाता है। आपके दोस्त कैसे हैं? हेलो, कैसे अन्ना? मैं बढ़िया। कौन बोल रहा? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुंदर। वो क्या है ना, कार्तिक को मैंने देखा, वो एक लड़की के साथ जा रहा था लॉज की तरफ। वो सारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। आप कुछ कीजिए ना अन्ना, ऐसे कैसे चलेगा? करता हूँ कुछ। हाँ, मैं कन्नन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं? वो यहाँ लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। उसे मान मर्यादा का कोई ख्याल है या नहीं है? अगर ऐसा ही है तो शादी करवा देते हैं, बाकी तुम देखो। अरे क्या हो गया इन्हें? उठाइए उठाइए जरा संभाल के। सीनियर जी क्या हुआ? अरे रे, उठिए सीनियर जी, क्या हुआ इनको? अरे ये बाइक से आ रहे थे, एक ऑटो वाले ने इसको ठोकर भाग गया। उठिए चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। उठिए ए, चलिए। हाथ नहीं लगाने का। तुम हॉस्पिटल में फोन करो, वो एम्बुलेंस भेज देंगे। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? चलिए हॉस्पिटल चलिए। किसी नाटक की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अभी पैर ठीक है मेरे। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लड़की के साथ हॉस्पिटल जाओ। चलिए ना। पता लगा कि चोट आप ज्यादा जरा गहरी है तो मदद फिर क्या होगा? जाओ जाओ, चलो उठो उठो। अरे भाई, शिवा, हो गया? ये क्या हुआ बेटा? ये कैसे हो गया? ये सब मत करिए आंटी, सब ठीक है। तुम्हें कहती हूँ ना, ध्यान से चलाया करो। अरे माँ, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो? सब ठीक है, तुम सुनते बिल्कुल नहीं मत हो परेशान हो। प्रिया, सच बताओ क्या हुआ? हाँ अंकल कुछ नहीं हुआ है। कॉलेज से आते हुए इनकी बाइक को ऑटो ने टक्कर मार दी और ये गिर गए। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं अंकल, छोटी सी चोट है। बस अब बाइक नहीं चलानी है, वरना हाथ में सूजन आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो मुसीबत बढ़ जाएगी इनके हाथ की। हाँ अरे माँ, रोना बंद करो ना, अब तुम बस करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ? चलो अंदर चलो। फिक्र की बात नहीं है आंटी। दीदी, ये बाइक की चाबी है। थैंक यू भैया। मैं चलता हूँ। अगर आप गए तो मैं गाड़ी यहीं पर रोक दूं आपके फ्रेंड्स के पास? अरे बस करो यहीं पे। हाँ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रोक दो गाड़ी। ठीक है, जैसा आप कहें सीनियर जी। अरे शिवा को तो देख। हाँ हाँ, देख लिया। तुम निकलो, मैं देख लूंगा। ओके। अरे शिवा, तूने उसे बोला या वो तुझे खुद ही छोड़कर चली गई? अरे वो सब छोड़ना यार, ये बता कि इसको क्या हुआ? मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है। अरे यार, तू खुद ही पूछ ले। ए, क्या हुआ यार? भाई वो मैं जिस लड़की के साथ कल गया था, पापा को पता चल गया। अब वो मेरी उससे शादी कराने की बात कर रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहा है? तू एक लड़की के साथ नहीं, कितनी लड़कियों के साथ घूमा है, तभी तो अंकल जी गुस्सा कर रहे हैं। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, और अब कहते हैं कि नाम खराब करेगा। उनके हिसाब से एक ही तरीका है मुझे सुधारने का, कि मंदिर में ले जाकर मेरी किसी से शादी कर दें। ए, तुम्हें ये हंसी की बात लग रही है? यहाँ मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है और तुम्हें। अरे हंसू नहीं तो क्या करो फिर? हाँ, अरे यार, तू उसके जले पर नमक मत छिड़कना। अरे इसमें टेंशन वेंशन की क्या जरूरत है यार? तेरे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, लड़कियों पे खर्चा बंद हो जाएगा। यकीन मान, तेरी ये हालत देख कर ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलो, ये सब छोड़ो, क्यों ना हम लोग पार्टी कर लें? बोलो क्या ख्याल है? हाँ, ये बात की है ना तूने, एक नंबर की। अब करेंगे हम पार्टी इसके सुधरने की खुशी में।
अरे शिवा, मालूम है इसके साथ क्या होगा? इसकी शादी होगी, इसकी सुहागरात होगी, इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। अबे! आए, सही तो बोल रहा हूँ। कुछ भी बोलता है। अरे सुनो जरा, यहाँ से लेफ्ट लेना थोड़ा सा। क्यों सीनियर जी, कॉलेज नहीं जाना है क्या जो लेफ्ट लेने को बोल रहे हो? ज्यादा मत बोलो, जितना बोल रहा हूँ चुपचाप सुन लो। जो बात है वो बताओ ना, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। ए, कल मैं तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं आया था। अगर इसी वजह से तुम नाराज हो मुझसे तो ठीक है, तुम जा सकती हो। कल मेरी दोस्त का बर्थडे था, ये बात मैंने आपको बताई थी और तभी आपको अपने साथ लेकर गई थी। अगर आप नहीं बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो मैं नहीं चलूंगी आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं। आपको बताएंगे तो आओगे, नहीं बताएंगे तो नहीं आएंगे क्या? इतनी बड़ी बातें कर रही हो। सीनियर जी, जो बताने वाली बात है वो बताइए मुझे, ऐसे बिना बात की बात मत खींचो। इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बता रही हूँ। हमें यहीं से जाना होगा, मेरे दोस्त की शादी है और तुम भी साथ में चलोगे। ये बात थी तो पहले बताते ना, मैं कौन सा तुम्हें मना करने वाली थी। ए शिवा, तू हमेशा लेट क्यों आता है यार? पता है कार्तिक कब से तेरा इंतजार कर रहा है, बोल रहा है जब तक शिवा नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूंगा। जाकर उससे मिल ले पहले, जल्दी जा। हाँ मानता हूँ यार, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पर अब तो आ गया हूँ ना। देख ये सब छोड़ शिवा, तू पहले जाकर उसे देख। अरे शिवा, तुम इतने लेट आ रहे हो? अरे चलो, जो भी है बाद में बात किया जाएगा। चलो जल्दी चलो, शादी का टाइम निकला जा रहा है। अबे तू हर जगह लेट आता है। हाँ यार, थोड़ा लेट हो गया बस में। पुजारी जी जल्दी करो, जिनको आना था वो आ गया। बिल्कुल। पूजा शुरू कर दो। हे परमेश्वर, ये हार पकड़ लीजिए, ये हार पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही। हाँ हाँ, इसको आप पकड़ लीजिए। परमेश्वर, अब एक दूसरे को माला पहनाइए। हे परमेश्वर, इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी सफल रहे, ये दोनों सदा खुश रहें, एक दूसरे से बहुत प्यार करें, धन संपत्ति की कोई कमी ना हो, आप दोनों का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में कभी किसी तरह का कोई दुख ना आए। हाँ हाँ, पहना। अब आप दोनों अपने पिताजी से आशीर्वाद लीजिए। सदा सुखी रहो। अब और बाकी सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद लीजिए। अब आप दोनों की शादी संपन्न हुई। मंदिर में माथा टेकिए और एक परिक्रमा भी लगाइए। खुशी के मौके पे भी आपका चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, कार्तिक की चिंता है बेटा। अरे क्या अंकल, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? दूल्हा अपने आप देख लेगा, उसकी नई जिंदगी है। नहीं बेटा, तुम्हें कार्तिक के स्वभाव का तो पता है, हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है। और यही बात अगर दुल्हन के पिताजी को पता चला तो क्या होगा? वो बिना देर किए अपनी लड़की को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस बात का पता चलने से पहले उन्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं देख लूंगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाना चाहिए शिवा। अरे अंकल, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है शिवा। अरे क्यों रो रही हो? नहीं रो रही, लेकिन इतने सालों तक मैं माँ बाप के साथ रही हूँ और आज मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है तो कैसे हो पाएगा? बस इसी को सोच के रोना आ रहा है। अरे बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी सारी चीजों का अब ये ख्याल रखेगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो ना, बेफिक्र होके से बताना, और ये तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा। अरे देखो ना, अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो कैसे चलेगा? फिर तो हो गई हम लड़कों की शादी, पूरी लाइफ ब्रह्मचारी बन के रहना पड़ेगा। अबे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? अरे उस बेचारी को तो अपना घर छोड़ना पड़ रहा है यार, तेरे घर आने के लिए। तू रो मत यार। ऐसी बात नहीं है यार। तो फिर क्यों रो रहा है यार? अरे भाई, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पापा के पास जाता हूँ और तूने इसे बोल दिया है कि मैं इसकी जरूरतें पूरी करूंगा। जो इंसान खुद किसी और के टुकड़ों पर पल रहा हो,
वो दूसरों की जरूरतें कैसे पूरी करेगा? तू ही बताना मेरे भाई। अबे छोड़ अपने पापा की बात यार, अब हम बड़े हो गए हैं, तू भी और मैं भी। अब ये बातें सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी लाइफ को खुद बनाना होगा ना यार। अब अगर तू इतनी टेंशन लेगा ना यार, तो जी कैसे पाएगा भाई? कैसे खुश रखेगा अपनी बीवी को? अब अपने माँ बाप के पैसों पर जीना छोड़ और अपने खुद के पैसे कमाना शुरू कर दे, समझा? करेगा ना? चल चलते हैं फिर। देख मेरी बात समझ, ज्यादा टेंशन लेने से लाइफ नहीं चलने वाली। अब मेरी बात मान, अपने माँ बाप का दामन छोड़ दे और अपने पैरों पर खड़ा हो जा, समझा? चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चले। आपने बताया आपका दोस्त अमीर है, तो उसने चोरी छुपे शादी क्यों की मंदिर में? ए, बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी चला। क्या हुआ सीनियर, मैंने कुछ गलत कह दिया बस, क्या? बस। बताइए ना सीनियर। अरे बोल रहा हूँ ना, रुक जा भाई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने गुस्सा हो गए? मैं तुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता, चल चली जा यहाँ से, भाग। क्या हो गया सीनियर? तेरे को एक बार बोला ना मैंने कि चुपचाप चली जा यहाँ से, चल जा। अरे तो सच में चली गई यार, बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की है। मुझसे आज तक किसी ने घर पे इस तरह से बात नहीं की। आज आने दो, इसे दिखाता हूँ कि कौन हूं मैं। ओह, हद से ज्यादा बोलती है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। आजकल कैसी कैसी खबरें छपती हैं। सच में, ये देखो। पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? शिवा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? तुम हमारी जान हो। अगर ये घर एक मंदिर है तो तुम उस मंदिर के भगवान हो और हम तुम्हें पूछते हैं। और माँ तुम? ये कैसा सवाल है बेटा? तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। और बड़े पापा आप कितना करते हैं? कैसी बात कर रहा है बेटा? तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम ही तो हमारी दुनिया हो। और बड़ी माँ आप? अरे ये कैसा सवाल कर रहा है बेटा, हमें रुलाएगा क्या? तो देख लिया ना, ये लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे। और एक तू है, जब देखो चै 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 करती रहती है, दिमाग खाने के लिए आई है। कौन है तू? अरे कौन है तू? अपनी औकात का जरा सा भी अंदाजा है तुझे? तू जानती है हमारे घर का जो बचा हुआ खाना होता है वो मिलता है तुझे खाने को। ये घर हमारा है और हमारे लोगों का। अपनी औकात मत भूलो तुम। ज्यादा बोला ना तो निकाल दूंगा यहाँ से। अरे शिवा, कुछ भी बोलता है तू। कैसे बात कर रहा था? क्या हो गया ऐसे? कैसे? नींद नहीं आई क्या आपको? बेटा, कोई सुन लेगा। सब ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। कुछ नहीं प्रिया, शिवा की बात का बुरा मत मानना। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं अंकल? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसके कहने पे घर से मत चले जाना। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज के पास में ही हॉस्टल है, मैं वहीं पर रह लूंगी। तुम्हारा हॉस्टल जाना अच्छा नहीं लगेगा हमें, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे भाई समान हैं। ये सब जान के उनको बुरा लगेगा और इस सब के बाद हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। आप चिंता मत कीजिए अंकल, पापा मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगी। जाकर सो जाइए। ठीक है प्रिया, अब जाना है या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। पर हाँ, शिवा एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर उससे कोई सवाल करता है तो उससे बुरा लग जाता है और वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसका मकसद दुख पहुंचाना नहीं होता है। प्रिया यकीन मानो, वो बुरा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी फैसला तुम्हारे ऊपर है। ठीक है अंकल, मेरा कॉलेज खत्म होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब ठीक है ना? प्रिया, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। वो मैं देख लूंगी अंकल, मैं आगे से हर बात का ध्यान रखूंगी। ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। Oh
सच्ची लड़की है या पता नहीं। चर्च के सामने इसने माथा टेका था और ये मस्जिद के सामने माथा टेक रही है। क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन है, मेरी समझ से बिल्कुल परे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक बात बताओ कि तुम हो कौन? हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो कौन? देखो सीनियर, मैं सही बताऊं तो मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती, क्योंकि ये सब जो धर्म है ना अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका भगवान एक होता है। अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के नाम पर इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म में लड़ना थोड़ी सिखाता है। मेरा दिल बहुत अच्छा है सीनियर, मेरा दिल कहता है कि सभी धर्म एक हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है सीनियर? अब चले हम? शिवा आ जाए फिर देखते हैं। हाँ ठीक है। सुरेश, तेरी वाली कैसी है? बोल। बताओ तुझे। गणेश, और बोल, कैसा है तू? क्या हुआ? क्लास क्यों नहीं गया यार? सब ठीक है ना? कब से बुला रहा हूँ तुझे, सुन क्यों नहीं रहा यार? तू हाथ हटा यार, मुझे बात नहीं करनी। क्या बात कर रहा है यार? सही बोल रहा हूँ। कार्तिक की शादी क्या हुई, तूने भी कॉलेज आना छोड़ दिया। अगर नहीं आना था तो बता तो देता कम से कम। अरे मैं तो कॉलेज आया था यार, पर तुम लोग वहाँ नहीं थे। दूसरे फ्रेंड ने बताया कि तुम पिक्चर देखने गए हो, पता नहीं था यार। हाँ, अब तुम्हें क्यों पता होगा शिवा, तुम लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल रहे हो। और दूल्हे राजा, पहली रात तुम्हारी कैसी थी? अरे ये सब कौन पूछता है बे? इसमें नया क्या है? तुम तो इस खेल के पुराने माहिर खिलाड़ी हो। भाभी खुश हुई या नहीं हुई? अबे खुश तो बहुत दूर की बात है, रात को हमारी बात भी नहीं हुई। अरे खुल के बोलना यार। हमारे पापा ने एक साथ हमें रात बिताने ही नहीं दी। अरे क्या बात कर रहा है यार? मेरे पापा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ एक पोंगा पंडित मिल गया। उसने पापा से कहा कि नव दंपत्ति को एक साथ नहीं रहना चाहिए कम से कम 1 हफ्ते तक, इसलिए सब छोड़ छाड़ के यहाँ कॉलेज आ गया। हाँ, मैं समझ गया। अब ये सब तेरे साथ इतने दिन तक होगा तो तू कैसे रुक पाएगा? बोल ना। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं गीता बोल रही हूँ। कौन गीता? पहचाना नहीं? आवाज तो सुनी हुई लग रही है। अरे वही लड़की जो बस स्टॉप पे खड़ी थी और तुमने मुझे बुलाया था, याद आया कुछ? ओह, बस स्टॉप वाली। अब याद आया तुम्हें? हाँ, याद आ गया, बोलो। तो मैं क्या कल तुम्हारे घर आ सकती हूँ? घर आऊंगी तो मजे करेंगे। बोलो क्या करना है? अरे कुछ तो बोलो। अरे या सिर्फ बुलाकर भूल गए हो मुझे? है? अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको भी आज ही फोन करना था। घर लेके जाऊंगा तो पत्नी को पता चल जाएगा, बाहर लेके गया तो कहीं ना कहीं से पापा को पता चल जाएगा। अगर करूँ तो करूँ क्या? हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। क्या कार्तिक, क्या हुआ? बीच रास्ते में ऐसे परेशान खड़े हो, आखिर क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं सोच रहा हूँ बाबा। अगले हफ्ते हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? हाँ, भला वहाँ मेरा क्या काम? मेरे ख्याल से तो तुम्हें चलना चाहिए। देखो, ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान के दर्शन करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। देखो, जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं उसमें जगह है, तो फिर इतना सोचना क्या? तुम्हारे भी थोड़े से पाप धुल ही जाएंगे, इतना भी क्या सोचना। ठीक है, मैं चलूंगा। ये हुई ना बात। हे भगवान, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, आज तुमने साबित कर दिया। तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। क्या भाग्यवान, टीवी देख रही हो? आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। देखो, दुनिया में इतना गम है, इंसान को खुशी रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खुश हो जाओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम खुलकर बता सकती हो। यूँ घुमा घुमा कर बात मत कीजिए, पहले बात बताइए मुझे। कल हमारी कॉलोनी के लोग काशी मंदिर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ जाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तुम जाके आओ। अपने पति की बात नहीं मानोगी? क्या बात कर रहे हो? कल ही हमारी शादी हुई है और आप मुझे भेजने की बात कर रहे हैं? इतनी जल्दी आप क्या मुझसे बोर हो गए हैं?
अगर कोई गलती हुई है तो बताइए ना, यूँ भेजने की बातें मत कीजिए। काशी जाकर मैं क्या करूँगी? अरे यार, इसके भेजे में मेरी बात तो घुस ही नहीं रही है। कैसे समझाऊं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। छे। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? देखो, अगर तुम मंदिर जाओगी तो मेरे और तुम्हारे दोनों के पाप एक साथ धुल जाएंगे और हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक आदर्श पत्नी होने के नाते तुम्हें अपने पति की हर बात माननी चाहिए। तुम जानती हो ना ऐसी जगह जाकर क्या होता है? हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तुम्हें इतना तो करना ही होगा। जाओ ना प्लीज बाबू, प्लीज जाओ ना, प्लीज बाबू, मेरे खातिर जाओ। ठीक है, मस्का मत मारो। काशी जाकर मैं जल्दी आती हूँ। मेरी संस्कारी बीवी। कितनी सही लड़की है यार, मैं इसे कितना गलत समझ रहा था। बिल्कुल अलग है जैसा मैंने सोचा था उससे। कमाल की लड़की है यार। अरे यार, ये पैसा मांग रहा है। अब इसके सामने पैसा नहीं दूंगा तो बुरा लगेगा ना, और अगर दिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। पता नहीं दूं कि नहीं दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं यार? ये तो बहुत सही लड़की है यार, दान पुण्य भी करती है। कमाल की लड़की है। फुकरा कहीं का। क्या सीनियर कभी दान दक्षिणा नहीं करते? क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, तुमने पीछे उस भिखारी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए पूछा मैंने। अब गुस्सा मत हो जाना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुमने दे दिया था, वरना तो मैं। अरे नहीं सीनियर, एक भिखारी अगर भीख मांगता है तो उसको देना ही चाहिए, इससे हमारा ही अच्छा होता है। वो तो तुमसे डर के मैंने दक्षिणा नहीं दी थी, वरना। क्या वो एकदम चुप हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली बार कोई आएगा तो मैं भी डालूंगा ना। अरे देखना तुम। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास नहीं जाना है क्या? अरे शिवा, हम तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे यार। ज्यादा लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ने का, एक के साथ बस। शिवा, मेरी बात सुनो। कार्तिक की तो शादी हो गई है, इसलिए वो एक लड़की के साथ है। तुम्हारी तो कोई शादी नहीं है, फिर भी तुम एक लड़की के साथ घूम रहे हो। अगर तुम्हारी शादी हुई होती तब तो मैं समझ सकता था। क्या यार, छिछोरा समझा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम गुस्सा मत हो यार, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अरे खामखा की बातों को बंद करो तुम लोग और चुपचाप चलो क्लास में। अरे जरा देखो तो, ये लोग कर क्या रहे हैं? तो क्या हो गया? अब कॉलेज खत्म। बोला? अरे पूरा रोड तुम्हारे बाप का है क्या? पढ़ने की बजाय सड़क पर शोर मचा रहे हो। कॉलेज में जाने की बजाय यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुम जैसे लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, सच बोल रहा हूँ। इस गरीब की मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इस गरीब की मदद करूंगा ना तो शायद उसको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे कुछ देना चाहिए इसे। कुछ भी चलेगा साहब। सीनियर, क्या तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है? अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है? अरे दिमाग नहीं है, किसको बोल रही हो? अभी मैं उस बेचारे की मदद नहीं कर रहा था तो मुझे बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, और अब कर रहा हूँ तो मेरे पीछे पड़ी हो। दिमाग तो तुम्हारे अंदर नहीं लगता। इस जैसे आदमी को भीख दे रहे हो, देख रहे हो उसे? क्या इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर इसकी आंख नहीं है? दान उसे दिया जाता है जो जरूरतमंद हो। ऐसे किसी को दान दोगे तो वो बाप लगेगा पाप। इस जैसे हट्टे कट्टे इंसान को दान नहीं दिया जाता है, वो दान नहीं माना जाता। दिमाग है कि नहीं तुम्हें? कैसे बात कर रही हो? ये कोई तरीका मुझसे बात करने का? बताता हूँ तुझे। ये ले। भागो। देखो, अभी तुमने भिखारी समझ के जिसे दान दिया वो कैसे भाग रहा है। मैंने ठीक बात कही, उसके लिए तुमने मुझे मारा। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाना तो देख लेना क्या करूंगी मैं। क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? बताओ जरा। अब क्या तुम मुझे मारोगी? मारो ना, मारो, मार। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जानती है कितना गलत काम किया? मैं शिवा हूँ, शिवा, समझी क्या? तुझे बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हटो। अबे किधर है तू यार? हाँ बोल शिवा, घर पर ही हूँ। क्या काम है? तू इतना चुप क्यों है, बता। मेरे साथ वो जो लड़की है ना, वही जो नक्चड़ी और तुझे कॉलेज छोड़ने आती है। तुझे पता है ना
तो बार बार सवाल क्यों करता है? क्यों, क्या हुआ? बताना मुझको। उसने मुझे चाटा मारा। क्या क्या बोल रहा है तू? क्या सच कह रहा है तू यार? हाँ, सच में मारा यार। शिवा, मेरी बात को ध्यान से सुन। तू उसे छोड़ियो मत। इस चांटे का बदला तुझे जरूर लेना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तू उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। भला एक लड़की कैसे एक लड़के को चांटा मार सकती है? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे दोस्त शिवा को वो चांटा मारे। मेरी बीवी दिन रात मेरी इतनी सेवा करती है, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं समझता। उस लड़की पर मुझे पहले दिन से ही शक था। वो बहुत तेज लड़की है। शिवा, वो तेरे लिए ठीक लड़की नहीं है। मैं तो तुझे कहूंगा कि तू आज ही उसे अपने घर से बाहर निकाल दे। एक बार तूने उसे अपने घर से बाहर निकाला, उसे उसकी औकात पता चल जाएगी, तभी वो तुझसे माफी मांगेगी। अपना ध्यान रखना शिवा। ए लक्ष्मी, तुमने मुझे फोन नहीं करा, मैं तुम्हें लेने आ जाता। ट्रेन जल्दी आ गई तो हम लोग भी जल्दी पहुंच गए। तुम शाम को आने वाली थी तो मैंने सोचा कि मैं कॉलेज चले जाऊं। खैर, अब तुम आ गई हो तो आराम कर लो। ट्रेन में थक गई होगी, जाओ अंदर आराम करो। मैं कॉलेज से होके आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। लक्ष्मी सुनो। हाँ जी, बोलिए। 1 मिनट। तुम्हारा गला खाली क्यों है? अच्छा वो क्या, वो मंगलसूत्र जो था वो मैं काशी छोड़कर आ गई। ए, क्या ड्रामा है ये? वो जो मंगलसूत्र है वो तू अपने बाप के यहाँ से नहीं लेके आई, वो हमारी शादी की निशानी है, उसे किसी को भी दे आई। आप ही ने तो बोला था कि तुम काशी जाओ और वहाँ से पुण्य कमा कर आओ, तो पुण्य कमाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। ए, तू अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाई? कैसी बीवी है तू? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। उन्हीं लड़कियों को अपनी बीवी समझो जो कहती हैं कि इधर आ जाओ, नहीं तो होटल रूम में चलेंगे। समझ आया कुछ? उन्हीं लड़कियों पर अपना हक जमाना, मुझ पर नहीं। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। एक दिन तुम नहा रहे थे तो तभी तुम्हारे फोन पर कॉल आया। वही कॉल अटेंड करने के बाद पता चला कि आपकी कितनी लड़कियों से रिश्ते हैं। ये सब जानकर भी पता है कि मैं क्यों चुप बैठी रही, कि एक दिन आप सुधर जाएंगे। ए, सॉरी लक्ष्मी। क्या सॉरी? अगर यही गलती मैं करती तो क्या आप मुझे माफ कर देते? लड़कियां ये करे तो गलत, अगर आदमी करे तो सही। बताइए मुझे। माफ कर दो लक्ष्मी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब से मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा, ठीक है ना? ठीक। अब मैं कॉलेज जाऊं, तुम अब आराम कर लो, ठीक है? लक्ष्मी। हाँ जी। पापा ने जो हमारी पहली रात पर 1 हफ्ते का व्रत करने को कहा था, कल उसका आखिरी दिन है। आप भी ना। लक्ष्मी, क्या हुआ? क्या हुआ जी? दीदी, हमने सारा सामान ले लिया ना पूजा का? हाँ हाँ अगर कुछ छूटता है तो हम लोग वहीं मंदिर से ले लेंगे। बिल्कुल। अरे बेटा, तुम यहीं बैठे हो, चलो हमारे साथ। नहीं, मेरा मन नहीं है ना, आप लोग जाइए, मैं यहीं पर रुकता हूँ ना, जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तुम घर पर आराम करो, हम मंदिर से होकर आते हैं। हम चलते हैं बेटा। अरे प्रिया, तुम नहीं आओगी? आप होकर आइए अंकल, मुझे कुछ कपड़े धोने हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। तुम्हें कैसे भी सुधार कर मैं अपने दिल में बसाना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। घर पर कोई भी मुझसे ऐसे सवाल नहीं करता है, लेकिन ये मुझसे इतने सवाल क्यों पूछती है? इसे घर से भगाऊं कैसे मैं? हाँ, कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी। मेरी नींद खराब करके खुद चैन से सो रही हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन
देख लिया ना तुम्हें भगाने के लिए क्या प्लान बनाया था मैंने। बहुत उड़ रही थी ना, अब दिखाओ दुनिया को अपना ये मुंह। क्या सही प्लान था ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब पता चला शिवा से पंगा लेने का नतीजा। याद रखना, अब दोबारा शिवा से पंगा मत लेना तुम। वैसे तुम्हारी सजा से मुझे बहुत मजा आया। टाटा। प्रिया, इस समय कहाँ जा रही हो तुम बेटा? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका फोन आया था इसलिए जा रही हूँ। शिवा घर पर ये बेटा, उसे लेकर चली जाओ। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, गांव पहुंचते ही हमको फोन करके बताना, कुछ चाहिए हो तो बोल देना, ठीक है ना? संभल कर जाना बेटा। हाँ, पहुँचते ही फोन कर देना बेटा। ख्याल रखना बेटा, आराम से जाना, ठीक है? इतने अच्छे माँ बाप का इतना बुरा बेटा है। हे लड़की, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसने मारा तुम्हें? अरे किसने मारा तुझे? तू हमें बता। हम सब तेरे से पूछ रहे हैं लेकिन तू कोई जवाब नहीं दे रही है। बता। जाओ तो पुलिस चप्पल से मारूंगी। ये हमको चप्पल मारने के लिए कह रही है। कहाँ भाग रही है? भाग नहीं पाएगी। चलो बैठो जल्दी। चलो पकड़ लो। कहाँ गई वो? हाँ? अरे कहाँ चली गई? ध्यान से देखो। अरे इधर ही तो आई थी, यहीं पर होगी, ढूंढते हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो यहीं पहुंच गए, क्या करूं? यहाँ पर कहीं छुपने का जगह नहीं है, चलो उसे कहीं और ढूंढते हैं। यहाँ पर हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा कहीं और चल के ढूंढते हैं। चलो सब चलते हैं यहाँ से। अरे वो यहीं आई थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अन्ना। कान खोल कर सुन लो, हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चलो नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। चलो चलते हैं पे। चलो गाड़ी में बैठो। हेलो सीनियर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ पता है, बोलो। मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा, मुझे बेवकूफ बना के फंसाना चाहती हो? ज्यादा स्मार्ट बन रही हो। प्लीज सीनियर, एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं फिर आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ, प्लीज। अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तुझे बता दूंगा मैं। और वहाँ आने के बाद ना मुझसे भीख मत मांगना मेरे साथ रहने के लिए। और अगर गलती से भीख मांगी ना तो मैं वहाँ नहीं आने वाला हूँ, समझी? ठीक है सीनियर। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था, कब से रुकी हुई थी। तुमने तो बोला था कि मुसीबत में फंसी हो, पर ऐसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कोई मुसीबत है। दिमाग वहाँ खराब है क्या? क्यों बुलाया मुझे, बताओ जरा। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में तुम मरने वाले हो। तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सजा देने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है यहाँ। एक बात बताऊं तुम्हें, गुनाहों की सजा मैं दूंगी तुम्हें। तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? पता है मुझे एड्स है, तो इसका मतलब है मैं मरने वाली हूँ तो तुम भी मरने वाले हो। अरे ये रही, उठा लो इसे। हमारे साथ नाटक करेगी तो 2 लाफे पड़ेंगे अभी। सीनियर, सीनियर, बचाओ मुझे सीनियर, 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 बचाओ मुझे सीनियर। मुझे मारेगी क्या? मारना, मारना। मुझे एड्स है। शिवा, बिना खाना खाए कॉलेज निकल रहे हो? खा के जाओ बेटा। नहीं माँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही, मैं कॉलेज से लौट के खाता हूँ ना। बेटा कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खा रहे हो, तबीयत ठीक है? अरे कुछ नहीं हुआ ना माँ। अच्छा मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। सुमति, क्या हुआ? शिवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कॉलेज के लिए निकला है अभी वो। क्या करें इसका, बिना बोले ही कहीं भी चला जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। खाना भी नहीं खाया उसने, मैंने बोला तो कह रहा था शाम को खा लूंगा। हे भगवान, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे दे देना, उसको मत देना, क्योंकि उसे अभी कोई समझ नहीं है, वो ना समझ है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए शाम को, उससे सब कुछ पूछ के हम बात का हल निकालेंगे। तैयारी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। क्या? और बता यार, सब कुछ कैसा चल रहा है? बढ़िया है? हाँ, किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो अपने भाई को याद कर लेना, वो हमेशा तेरे लिए खड़ा है। अरे माँ, ये सब लोग मुंह लटका कर क्यों बैठे? कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे क्या हुआ है सब लोगों को? कोई मुझसे कुछ बताता क्यों नहीं है? पापा, अरे आप ही कुछ कहिए ना। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ही कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है। किसको? मुझे? अरे मुझे कुछ थोड़ी हुआ है। फिर एक बात बताओ, तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था, सुबह भी बिना बोले चले गए, कॉलेज जाने से पहले हमेशा खा के जाते हो तुम। तो बताओ तुम्हें कल से क्या हुआ है? मुझे भूख नहीं थी ना, इसीलिए मैं बिना खाए चला गया। जाने के टाइम बताया तो था। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बुरा लगा है, अब मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात? और हम लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। मेरे पास 4 भगवान है ना बड़े पापा, तो मेरे साथ भला गलत कैसे होगा? बताइए ना। मुझे लगता है मुझे आप सबको लेकर ना एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाना होगा। तुझे हम क्या बीमार दिख रहे हैं जो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा? क्या बोल रही हैं माँ? आप लोगों ने अपनी हरकतें देखी हैं क्या? आप लोग ना पूरे के पूरे पागल हो, सच कह रहा हूँ मैं। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। तुझे क्या हम सब पागल दिखते हैं बेटा? अरे क्या कर रही हो माँ? आराम से पकड़ो, मैं तो मजाक ही कर रहा था ना, बस छोड़ दो। पागल। एक दिन बिना बोले कॉलेज चला गया तो उनका ये हाल। अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे एड्स है तो पता नहीं क्या। हे भगवान, इसे तुम्हें संभालो, उन्हें कभी पता नहीं चला चाहिए।
अरे ये तुम हो? काम का हम लोगों को खड़ा करा दिया, मेरा तो गुड मॉर्निंग वेस्ट हो गया। ठीक है बैठो बैठो। हाँ। अरे गणेश, तू यहाँ बैठा हुआ यार, और मैं तेरा बाहर वेट कर रहा था। ए शिवा, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा था। तभी बाहर फर्स्ट ईयर की लड़की आ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो उसके पीछे पीछे मैं क्लास में आ गया। तो बुरा मत मान यार, मैंने तेरा वेट किया था। पता है ना लड़की का चक्कर। सॉरी यार। अच्छा ये कार्तिक कहाँ गया? अरे उसने यार कल बताया था कि उसकी तबीयत खराब है। तो भूल कैसे गया बता? ओह बिल्कुल दिमाग से उतर गया यार। गुड मॉर्निंग करना भूल गए तुम सब लोग? फटाफट खड़े और गुड मॉर्निंग करो, चलो। गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और है, शिष्टाचार भूलते जा रहे हो सबके सब हैं? सॉरी सर, अभी आप ही के जैसे एक लड़के ने हमें फंसा दिया, तो हमें लगा आप भी मजाक तो नहीं कर रहे। ठीक है, बैठो बैठो। अब बात यह है कि तुम सबका आपस में बिछड़ने का समय आ गया है। दो चीजें साथ में आई हैं, फाइनल ईयर फेयरवेल डे फंक्शन और फाइनल ईयर एग्जाम्स। इसलिए तुम सब लोग अच्छे से मेहनत करो और एग्जाम में पास हो जाओ। मान लो मैं शिवा से 10 साल के बाद मिलूं, तो ऐसा ना हो कि शिवा मुझे देख के भाग जाए, बल्कि अच्छा ये होगा कि वो मुझे एक बढ़िया बात बताए कि वो एक अच्छी सी नौकरी कर रहा है और बहुत खुश है। अरे सर, मैं कहाँ जिंदा रहने वाला हूँ? एक लड़की ने मेरी जिंदगी में मौत खोल दी है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या हुआ शिवा, तुम अकेले बैठे हो? दोस्त कहाँ हैं तुम्हारे? वो लोग तो सब घर चले गए सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ज़रूरी। क्या बात करनी, बताओ। वो क्या है ना सर, मेरे पापा की फ्रेंड की एक लड़की है, वो हमारे ही घर में रहती है हमारे साथ। अच्छा। वो साथ में ही पढ़ती है, साथ में ही कॉलेज आती है, और हम एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते। कभी कभी झगड़ा भी है। वो अजीब अजीब से बात करती है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे कोई भी मुझसे घर पे बात नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसे सबक सिखा दूं। तो मैंने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। लेकिन उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए सर। ऐसी क्या बात बताई जिससे तुम इतना परेशान हो गए हो? बताओ। उसने बोला कि तूने मेरी जिंदगी खराब करी। अच्छा। तो तू भी खुश नहीं रहे और तू भी मरेगा। उसने बोला कि मुझे एड्स है। क्या बात कर रहे हो शिवा? ऐसा बताया? उसने जो कुछ भी बताया उसे भूल कर तुम आगे बढ़ो। मुझसे कुछ नहीं हो रहा सर, बस लगता है कि हम मर जाऊं तो। देखो ऐसा मत बोलो, मरने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारे लिए जो जी रहे हैं उनके बारे में सोचो, उनका क्या होगा? वो सब लोग जीते जी मर जाएंगे। पापा, मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बारे में भी तो सोचो। मुझसे कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना पड़ेगा, समझे? अब आप मेरे माँ बाप को मत बताइए प्लीज, मैं मर जाऊंगा सर, वो भी मर जाएंगे। आप प्लीज से मेरी बात किसी को मत बताइए, आपसे रिक्वेस्ट। इस बात का डर है ना तुम्हें, तो चुपचाप घर निकल जाओ। ठीक है सर। इतने अच्छे लड़के का इतना बुरा वक्त है। हे भगवान, इसे बचाना। अरे पापा, ये घर में इतनी रोशनी वगैरह कैसे? ये दिए विए जला रखे हैं, कोई खास दिन है क्या? क्या बात कर रहे हो बेटा, आज तो बहुत ही खास दिन है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। गाय का जन्मदिन, इस लड़की के चक्कर में सब भूल गया हूँ। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से बड़ी माँ और बड़े पापा का आशीर्वाद दे लो। चलो चलो। ठीक है। शिवा को क्या हो गया? कहाँ जा रहा है ये? अरे वो तुम ही पूछो, वही तो मैंने उससे कल पूछा, तो उसने तुरंत कह दिया कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर को लेकर ही यहाँ वापस आ जाएगा। अजी, देख रहे हो मेरा बेटा बिल्कुल सुपरस्टार रजनीकांत लग रहा है। चुप करो, तुम रजनीकांत की बात कर रही हो?
मेरा बेटा तो इतना गोरा है कि कमल हसन लग रहा है। हाँ। पता है ये मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सुपरस्टार विजय की तरह लग रहा है मेरा बेटा। मुझे तो लग रहा है कि ये लड़का ना सुपरस्टार अजीत के जैसा दिखा है आज। हाँ, सच में। आप लोग आशीर्वाद भी दीजिए ना। जीते रहो, जीते रहो। आप लोगों को लग रहा है मैं 100 साल जीने वाला हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में 100 दिन भी है कि नहीं। 100 साल तो लगता है सपने में ही जी पाऊंगा। माँ, थोड़ी देर बाहर आओ ना। क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो बेटा। अरे माँ, मेरे जन्मदिन का बनाया वो केक और मिठाई है ना, वो जरा बैग में डाल के लाना। क्यों? किस लिए? अरे प्लीज दो ना मुझे वो। ठीक है, लाती हूँ। ये लो बेटा। बेटा, इसे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? घर पर कोई आएगा तो उसे दे देंगे। अरे माँ, हम लोगों को किसी को देने से अच्छा है कि किसी अनाथ को देना चाहिए ना। कितने लोग हैं अस्पताल में जो बीमार हैं, उनको देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हमारे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आप नहीं चाहते उन्हें दूं ये? तो ठीक है, आप ये रख लीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं जाकर दे के आता हूँ। ठीक है बेटा। क्लास में नहीं जाना है क्या? यहाँ क्यों बैठा है? मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अरे क्या हुआ यार? मेरा दिल नहीं मान रहा है। तेरा दिल नहीं मान रहा है? मुझे तो हंसी आ रही है सुन के। क्यों? मेरा दिल नहीं मानेगा तो क्या सिर्फ तेरा ही दिल मानेगा? मेरी अपनी कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ तेरी फीलिंग है क्या? जा, गुस्सा मत दिला। अरे किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं निकालते यार। अरे दोस्त हैं हम यार। एग्जाम के बाद मेरी शादी तय हो गई है, इसीलिए मैं टेंशन में बैठा हूँ। अरे कौन है वो? अरे और कौन है? मेरे पापा हैं वो। वही हैं जिन्होंने मेरी शादी तय की है। बोल रहे हैं कि टाइम से अपना घर बसा लो वरना उम्र हो जाएगी और कोई लड़की नहीं मिलेगी। बस यार इसीलिए मैं टेंशन में बैठा हूँ। सॉरी मेरे यार। अरे ठीक तो है यार। देख, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सेटल हो, उसकी शादी हो। अब ये बातें छोड़ दे, ओके? ये सारी चीजें बाद में सोचेंगे। फिलहाल चल कॉलेज चलते हैं। आजा। आओ मास्टर। हाँ। अचानक आज घर कैसे आना हुआ? हाँ? बहुत दिन हो गए इसलिए आया। ओह, तो आओ ना। कैसे बैठो। हैं आप? ठीक है? हूँ। अरे शिवा की माँ, कॉफी तो पिलाओ ना। नहीं ठीक है, एक जरूरी बात थी, तुम लोगों को बतानी थी। लेकिन क्या हुआ? मैं क्या बताऊं आप लोगों को? शिवा को एड्स है। मास्टर, क्या बात कर रहे हो? ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। वो रोज रोज घुट के मर रहा है। ये आपको कैसे पता? मुझे शिवा ने बताया। तुम उसे दिलासा देकर उसे संभालने की कोशिश करो, बस यही बात कहनी थी। अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हो गया? संभलो जरा। क्या हो बोलो। गया? मेरे भाई देखो ना, मेरे क्या भाई हो सुनो गया? मेरी आंखें बात। नहीं खोल रही है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बात तो सुनो। पहले मेरी बात सुनो। मैंने एक दवाई रखी हुई है, फटाफट जाओ और उसे लेकर आओ। जल्दी जाओ तुम। आज हम उस जहर को पी के मर जाएंगे, समझी? ठीक है, लाती हूँ। हमारा प्यारा बेटा वो घुट घुट के मर रहा है, तो फिर हम जिंदा रह के क्या करेंगे? नहीं जीना, नहीं जीना। आज हम सब मर जाएंगे। पापा उठो, उठो पापा, क्या हो गया? बड़े पापा, बड़े पापा, पापा उठो उठो, देखो। बड़ी मम्मी, मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए।
शिवा, क्या हुआ बेटा? फिर से सपना देखा? हाँ माँ। हम इस बार भी सपने में मर गए थे क्या? हाँ माँ। अरे तेरे सपने में हम हमेशा मर क्यों जाते हैं बेटा? बहुत प्यार होता है ना, तो ऐसा ही सपना आता है। चलो बेटा, अब सो जाओ। 12:30 हो गए हैं। गोली मारो इन सपनों को और आराम से सो जाओ। कोई बात नहीं। लेट जाओ। ध्यान रखना अपना। क्या बात है, ये सब लोग कहाँ हैं? आज कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ। चलो क्लास होके आता हूँ। कार्तिक कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं यार। ए, शिवा आ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? जानते हो तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था मैं, और तुम यहाँ बैठे हो। यार बाहर मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए अंदर आ गया। कॉमेडी करने वाला आज सीरियस बात कर रहा है। क्या हो गया भाई? क्यों, हम लोग सीरियस नहीं हो सकते क्या? तुम्हें इसमें परेशानी क्या है? सिर्फ तुम ही सीरियस हो सकते हो क्या? अरे उसके लिए तू टेंशन मत लेना। अरे उसके लिए इतनी टेंशन लेने के लिए तेरे को किसने बोला यार? और कौन? मेरे माँ बाप ने। उन्होंने तो मुझे टेंशन दी है। उन लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों ने बोला कि पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी कर देंगे, और पता है उन्होंने तो मेरी शादी भी फिक्स कर दी है। उनको एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। पता है यार, तब से ही मैं कितनी टेंशन में हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, पता नहीं शादी के बाद होगा क्या। ये सब बातें छोड़ दे यार, जो भगवान ने लिख दी है ना किस्मत में, वो बदला नहीं जा सकता है। तो तू टेंशन लेना बंद कर दे, क्योंकि भाग्य को तो तू बदल नहीं सकता। मेरी मजबूरी को समझने के बजाय तू उल्टा ज्ञान दे रहा है मुझे। अरे छोड़ना यार तू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग सब बैठ जाइए। मैं सब लोगों को एक खुशखबरी देने वाली हूँ। तुम लोगों को कल हॉल टिकट मिलने वाला है। कल सारे लोग ले लेना, और जो नहीं आए हैं उनको बता भी देना। तुम सब लोग ध्यान रखना, कोई फ्रेंड्स छूट ना जाए। एग्जाम्स अच्छे से लिखना। ऑल द बेस्ट। मैं फिर आती हूँ, ठीक है? भारती को बोलना यार, कितनी बार फोन करते हैं वो उठाता ही नहीं है। अब घर पे ऐसा क्या लगा रहता है? शिवा, कार्तिक का तो कार्तिक ही जाने, हमें क्या पता यार। वो तो भाभी का प्यार है, कम ज्यादा तो वही जाने यार। अरे छोड़ना यार, एक काम करते हैं, उसके घर चलते, उसको उठा के ला दे। देखिए ना भैया, आपके फ्रेंड कैसे दिख रहे हैं। उठिए जी, देखिए आपके फ्रेंड्स आए हैं। उठिए जी, देखिए तो सही, आंखें खोलिए। अरे यार, उसका हाल तो देखा ही नहीं जाता। यार हमारे दोस्त को ये क्या हो गया? भाभी, कार्तिक का ये हाल कैसे? अब मैं क्या ही बताऊं। वो कॉलेज जा रहे थे कि तभी नीचे बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। सुनो, डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं दोनों को। चलिए, हाँ उठिए। हाँ उठिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। सुना कि आपने बुलाया मुझे। अच्छा सुनिए, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? साल कहाँ, बस एक ही हफ्ता हुआ है। देखिए, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आपकी सुहागरात हो गई है? क्या डॉक्टर, क्या पूछ रहे हैं आप? हम आपको भगवान मानते हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ आपके भलाई के लिए ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या है ना डॉक्टर कि हमारे ससुर जी ने कहा था कि कुल देवी के दर्शन करके ही उसके बाद सब कुछ करना। अच्छा हुआ, तुम्हें भगवान ने बचा लिया। क्या क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? हाँ सच में, क्योंकि तुम्हारे पति को एड्स की बीमारी है। तभी पता चला भाई कि इनको एड्स है।
इसमें सब लिखा हुआ है। मेरे ये संदेश मेरे दोस्तों के लिए। मुझे पता था कि तुम लोग वापस ज़रूर आओगे मुझे कॉलेज ले जाने के लिए, हमारी परीक्षा जो है। लेकिन दोस्तों, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा दे चुका हूँ। तुम लोगों ने मुझे बहुत समझाया था कि गलत काम नहीं करना, मगर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, और अब देखो इसका अंजाम मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरी एक दरखास्त है यार, तुम लोग मेरे जाने के बाद रोना मत, उदास मत होना। और हाँ, एक छोटा सा काम और, मेरी प्यारी सी बीवी के लिए तुम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दो। मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, एक अच्छा दोस्त भी नहीं बन पाया। खैर, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। इसे तुम मेरी आखिरी इच्छा समझो, उसकी शादी किसी अच्छे से लड़के से करा दो। और हाँ, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना और कोई गलत काम मत करना आगे की ज़िंदगी के लिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। शिवा, ऐसा कैसे हो गया यार? ये तो ऊपर वाला ही जाने। इतनी छोटी उम्र में हमारे दोस्त के साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। बताओ हम लोग क्या करें? कैसे अपने आप को समझाएं? कैसे लोगों को समझाएं? हाँ, पर देखकर बहुत तकलीफ होती है यार। अपना दोस्त था वो यार। हाँ, सच में यार। कहते हैं कि अपने माँ बाप की बातों को सुनना चाहिए या फिर दोस्तों की बातों को, क्योंकि परिवार के बाद सिर्फ एक दोस्त ही दोस्त को समझ सकता है। बोलो अब हम उसके लिए क्या करें? हमारे दोस्त के साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरे दोस्त। क्या कर सकते हैं? कॉलेज जाकर एडमिशन टिकट लेकर घर जाते हैं। चलो जल्दी से, मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। बड़े पापा, कॉलेज से होके आता हूँ। सुपरस्टार अजीत के जैसा दिखा है आज। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? अपने बेटे की बाइक साफ कर रहा हूँ। क्या इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मेरे आने तक गाड़ी पोंछ के रखते हो, मैं आता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट करके रखते हो। ये भी कोई काम है क्या पापा? तुम्हारे बाप के लिए तो सबसे बड़ा काम यही है। अच्छा ठीक है, अब मैं कॉलेज होके आऊँ क्या इस पे? बिल्कुल। अरे बेटा शिवा, तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? जिन लोगों को टेंशन होती है वो ऐसे दाढ़ी बढ़ाते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कटा दो ना इसे। क्या बताऊँ कि दाढ़ी भी कुछ ही दिन की रह गई है शायद। क्या सोच रहे हो तुम? अरे माँ, ये दाढ़ी बिना एक स्टाइल होता है। 15 दिन दाढ़ी रखना, फिर 15 दिन बाद काट देना, यही तो लड़कों का स्टाइल होता है। अब आपको थोड़ी समझ में आएगा ये। मैं कॉलेज जाता हूँ। सुनो जी, आपको इसके व्यवहार में कुछ दिनों से बदलाव नजर नहीं आ रहा? ये आजकल की जनरेशन है। तो सब लोग आ गए? क्वेश्चन पेपर दिया जाए? हाँ, आ गए सर। क्या शिवा, तुम्हारा फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है? वो सर, उसकी तबीयत खराब है। वो अच्छा तो था। वो नहीं आ पाएगा सर। तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें उसे एग्जाम के लिए लेके आना चाहिए था। अरे सर, बोला ना वो नहीं आ पाएगा। तो आप क्या इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं? छोड़िए ना। कंफर्म है नहीं आ सकता? अरे छोड़िए सर ये बात, आप पेपर दीजिए बस मुझे। आगे की जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्या हुआ शिवा, इतनी जल्दी तुमने पेपर दे दिया? यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी तो इसीलिए पेपर लौटा दिया। चलो चले। हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले शिवा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बता ना यार। यार मेरी बात को गलत मत समझो। है, कैसी बात कर रहा है? मेरी भी शादी होने वाली है और तुम्हारी भी शादी होने वाली है। तू क्या बोलना चाह रहा है? लेकिन कार्तिक के जाने के बाद लक्ष्मी का क्या होगा यार? बेचारी वो अकेली पड़ जाएगी। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं ही। ए गणेश,
तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तुम गलत समझ रहे हो। कार्तिक कौन है हमारा? हाँ, कार्तिक हमारा दोस्त है, सगे भाई के जैसा। तो भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं? भाभी जी। अरे भाभी माँ समान होती है यार। एक बात याद रखना, तू कभी दोस्त के घर वालों पर ना ऐसी नजर तो बिल्कुल नहीं रखना। जानता है दोस्ती में दरार पड़ जाती है। सॉरी यार शिवा। देख, अगर कार्तिक को कुछ हो गया ना तो हम उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, मगर कार्तिक के जीते जी तो ये सोचना बिल्कुल गलत है यार। चल चलते हैं। ठीक है, बैठ यार। चलो। अरे मामा जी, आप यहाँ कैसे? अंदर आइए ना, बाहर क्यों बैठे हैं? नहीं, यहीं ठीक हूँ। पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। कार्तिक कैसा है? उन्हें मैंने जूस दिया है, वो पीकर सो रहे हैं। चलिए आप अंदर चलिए। बेटी सुनो। हाँ बोलिए। तुमसे कुछ मुझे बात करनी थी। आप बोलिए ना मामा जी। पता नहीं कैसे बोलूं। तुम यहाँ पर खुश तो हो ना बेटा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कार्तिक के बारे में पता है मुझे। मुझे पता है बेटा उसे क्या बीमारी है। ये सब जानकर भी तुम उसके साथ हो। तुम साक्षात देवी हो बेटा। अब उन सब के बारे में बात करके क्या मतलब? जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी जो बचा है उसके बारे में बात करते हैं। सुनो ना बेटा, तुम कितने दिन तक ऐसे ही रहोगे बेटा? मेरी बात मानो तुम। भले ही तुम्हें अभी बुरा लगे, पर बाद में तुम्हें मेरी बात सही लगेगी। तुम दूसरा ब्याह कर लो बेटा। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अभी मैं उनको देखकर कम से कम जी तो पा रही हूँ। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मान जा बेटा, मान जा। नहीं मामा नहीं, अब इस बारे में और बात नहीं। मैंने कार्तिक के साथ शादी करके अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने यार। एग्जाम नहीं देना है क्या? पता है ना कॉलेज का आज लास्ट डे है। इसके बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। क्या बोल रहा है यार? हाँ शिवा, मैं जानता हूँ कि हमारे पेपर खत्म हो गए। अब हमारा मिलना बहुत कम होगा। कल से हमारी लाइफ में ना ये जगह होगी, ना ये क्लास होगी, ना लड़कियां होंगी, ना ही हम इस माहौल को जी पाएंगे। पता नहीं कल से क्या होगा। सच में कॉलेज में बिताए ये दिन बहुत याद आएंगे। यहाँ पर हमने जो भी सीखा है वो कभी भुला नहीं पाएंगे। पर आने वाली लाइफ में हम लोग खुश रहेंगे ना? कितना भी हो, पर कॉलेज की जिंदगी को नहीं भूल सकते यार। लेकिन अपनी खुशी के लिए तो यहाँ हमेशा नहीं रह सकते ना। बाकी लोग भी तो आएंगे ना। तो जरा सोचना, वो लोग यहाँ आएंगे, वो भी नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करेंगे, कितना खुश होंगे ना यार वो। तुम इमोशनल हो गए क्या? चल के पेपर देते हैं। जाने से पहले तुम ये ले लो। ये क्या अपनी शादी का कार्ड दे रहा है तू यहाँ? यार मैं तुझे घर आकर जरूर देता, लेकिन शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तुझे तो पता ही है कि मैं बिजी हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे यहीं दे दिया। शिवा, पूरी फैमिली के साथ आना है, ओके? जरूर आऊंगा यार। अरे मैं नहीं होऊंगा तो शादी थोड़ी होगी। चल पहले पेपर देते हैं। सुनिए, हमारे बेटे शिवा की सभी दोस्तों की शादी हो गई है। हम उसकी भी शादी करवा देते हैं। अभी कहाँ तुम उसकी शादी करवा के उसे बंधन में बांधना चाहती हो? अरे हम उसे बंधन में कहाँ बांध रहे हैं, उसके भले की सोच रहे हैं। शादी हो जाएगी तो वो भी अपने जीवन में व्यस्त रहेगा। और वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। ये क्या बातें करते करते अचानक चुप क्यों हो गए? अरे ऐसा कुछ नहीं बात कर रहे थे। क्या बड़ी माँ, झूठ मत बोलिए ना। आप सबकी बातें सुनकर ही मैं बाहर आया था। हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे, बस ये कह रहे थे कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा देते हैं बेटा। माँ, क्या हमेशा मेरे बारे में सोचती रहोगी? अरे अपने बारे में भी सोचा करो ना। कह तो सही रही है, शादी की उम्र तो हो गई है तुम्हारी बेटा। अरे क्या बात है, हमेशा शादी की बात लगाते हैं। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। कर लो ना शिवा, शादी कर लोगे तो हमें भी अपना पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा शिवा। यहाँ मैं शादी के लिए मना कर रहा हूँ और आप लोगों को पोता पोती चाहिए। शिवा, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा घर बस जाए। ये जीवन की एक अनमोल खुशी होती है। क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे? हमें पोते पोती का सुख नहीं दोगे? ये काम बस तुम ही कर सकते हो। अरे आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं यार? जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करूँगा। आप लोग करिए अपनी इच्छा पूरी। सुनो जी, अब
अब उसने हाँ बोल दिया है तो आप जल्दी से जाकर लड़की वालों के घर में रिश्ता पक्का करो। उनसे कहो कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। कुंडली वगैरह सब मिलवा लेना। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। और आपको देखना है कि तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तैयारी मस्त होनी चाहिए, कितना भी खर्चा हो कोई टेंशन नहीं। हम लोग अभी जाकर सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता देते हैं, क्योंकि शिवा का कभी भी मन बदल सकता है और शिवा का मन बदले इससे पहले हमें सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ता 2 दिन में सारे इंतजाम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? चलो तैयारियां करते हैं। चलो। बिल्कुल। दीदी ये साड़ी कैसी है? अच्छी है, इसको देखो जरा। हाँ, और ये देखो, ये भी अच्छी है ना? कैसे भी हो, शिवा ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है। तुम्हें पता है हम कितने खुश हैं, बोलो। हाँ, हम सबको बहुत खुशी है। क्यों शिवा? बड़ा पापा, मैं जरा अभी आता हूँ। नहीं शिवा, शादी से पहले ऐसे बाहर नहीं जाते। बैठ जाओ, चलो बाद में चले जाना। नहीं बड़े पापा, मैं जरा अभी होकर आता हूँ ना। शिवा, तेरे पापा सही कह रहे हैं बेटा। लगन लग जाने के बाद इंसान को बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको अपशगुन मानते हैं बेटा। शिवा, इतने लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे, मान लो उनकी बात। पापा, आपको पता है ना, मैं बस यूं गया और यूं लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी जाकर आओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जरा जल्दी आ जाना, टाइम मत लगाना। सुनो, जल्दी सब लेकर हाँ। निकलो, गाड़ी आती ही होगी। अच्छा, हाँ। ये सारे हम ले लेते बैग हैं, में सारा उस रख बैग में रख लेते हैं। सब मुझे माफ कर देना। मैं अब लौट के नहीं आऊंगा। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। हे ऊपर वाले, आज मेरी परिस्थिति का कारण हुई वो लड़की मुझे दिखा दो। मैं उसे मार डालूंगा, यकीन मानिए मेरा। नहीं तो वो ये बीमारी सबको फैला देगी। वो लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसने मुझे तो बीमार कर ही दिया। अरे वो रहे। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आइए, आ जाइए। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ हाँ। अरे पुजारी जी, बहुत धुआं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मालूम है, धुआं तो आएगा ही। अरे चुप बैठिए, पुजारी को पता ए, है। सुनो बेटा, फैन वहां ले जाकर रखो, बहुत धुआं आ रहा है उधर। जी, हाँ, जल्दी करो। हाँ, ठीक। हाँ आओ बेटा, स्वागत है आपका। कैसे हो यंग मैन? हाँ, सब अच्छा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। सब अच्छा है। चलो बेटा, आ जाओ। नमस्ते। हाँ हाँ, थैंक यू। आप आराम से बैठो। हे, फैन उधर रखो जहाँ बताया था तुम्हें, उस तरफ। जरा सुनिए, मेरा बेटा जहाँ बैठा है वहाँ पर धुआं नहीं आना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से करते रहिए। हाँ, हमें पता है सब। अरे चुप बैठिए, पुजारी को पता है। इतना टाइम हो गया, शिवा कहाँ रह गया? मुहूर्त निकला जा रहा है, कुछ बताया क्या कब तक आएगा? मैं भी वही देख रहा हूँ, एक तरफ शादी की तैयारी और दूसरी तरफ उसका कोई अता पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे टेंशन हो रही है। सब कुछ ठीक तो है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे कुछ भी बोलती हो तुम। सुमति, रो क्यों रही है? शिवा को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। देखिए जी, हमारा शिवा।
बेटा कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी हम लोगों को। क्या माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे जहाँ जाना होता है वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। देखो जरा इसको। आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े? ये तो खुशी का मौका है ना, तो आप लोग भी खुश रहिए ना। ठीक है, मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी चलो, रस्में पूरी करनी है। चलो बेटा। मंगलसूत्र पहनाने वाली लड़की तो मेरे साथ ही है। आप पता नहीं किसे मंगलसूत्र पहनाने को कह रही हैं। कौन है वो लड़की? कौन है? अरे ये तो हमारी अपनी प्रिया प्रिया है। है। अरे बेटा, अगर यही लड़की चाहिए थी तो मैं उसके पापा से जाकर बात कर लेता। अभी आकर तुम ये बोल रहे हो। बताओ, इस लड़की पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अंकल, क्योंकि आप लोगों की सबकी खुशी शिवा में ही तो है। ऐसे में उनको जो लड़की पसंद है आप उसकी शादी उनसे ही कराइए प्लीज। मेरे लिए कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा, मैं उससे शादी कर लूंगी। प्लीज मान जाइए मेरी बात, इसी में सबकी भलाई है। ठीक मान है जाइए। बेटा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे खुशी हुई। अब आप लोग जल्दी आइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो, शादी की रस्में पूरी करते हैं, इससे पहले शिवा का मन बदल जाए। मेरे चारों भगवान, मेरे माता पिता, आप यहाँ मौजूद हैं ना, तो आप ही के सामने पहना देता वो हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए पंडित जी, हाँ। वो मंगलसूत्र और वो हार यहाँ पर लेकर आइए। जी। ये लो बेटा, पहनाओ इसे। खुश रहो बेटा। ये लो, पहना दो प्रिया को। ए गणेश, तू कब आए यार? अरे मैं तो कब से आया हूँ, तुम ही लेट आए हो यार। सॉरी यार। तुम लोगों ने कब फैसला किया शादी करने का? अरे लंबी कहानी है यार, आराम से बताता हूँ ना। नहीं नहीं शिवा, हम तो दोस्त हैं, तुझे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बताता हूँ यार। कौन है ये भाई? यहाँ पर सो रहा है, दिखने में इतना अच्छा दिख रहा है। ओ भाई, उड़ जा, सुनाई नहीं देता। अरे बाप रे बाप, इसने जहर पिया है लगता है। ए प्रिया, साबुन का पानी और एक बर्तन लेकर इधर जल्दी आ। मासी, ये तो सीनियर जी हैं। ये जहर पिया होगा लगता है ऐसा। देख तो। मासी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। प्रिया, क्या तुम नहीं जानती हो मौसी, इसको? अगर देर करी तो इनकी जान जा सकती है। कुछ करते हैं। ये पिलाओ इसे और दो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मर जाना चाहिए उल्टा। तेरे चक्कर में मुझे एड्स हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो? इसने तुम्हारी जान बचाई। ए बुड्ढी, तू बीच में नहीं आना, चल जा यहाँ से। अरे छोड़ दे इसे तू बेटा। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। तूने जो किया है ना मेरे साथ, ये ठीक नहीं है। तूने क्या किया? अपना एड्स तूने मुझको दे दिया। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। उल्टा मुझे एड्स नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है। क्या बोला? आपने सही सुना, आपको कोई बीमारी नहीं है। आपने उस दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में मैं अपनी जान लेने वाला था। पता है क्या होता मेरे घर वालों का हाल मेरे जाने के बाद? अब से कुछ देर में मेरी शादी होने वाली है और मैं यहाँ मरने वाला था। क्या हाल होता उनका? इस सब की वजह तुम हो। अच्छा वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? उन लोगों ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? माफ कर दीजिए मुझे। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे आजा, नीचे उतर। ले आओ, चलो, लंबा करो, चुपचाप नीचे उतर। बाहर आ। छोड़ो मुझे, अरे उठाओ, लेके आओ उसे। लेकर चलो। छोड़ो मुझे, ले चलो, ऐसे करेंगे। आ जाओ, आओ, लेकर आओ उसे। छोड़ो मुझे, आज कितना चिल्लाती है ये। चलते कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। इस लड़की को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? ए चुप रहे बुढ़िया, तू अपना काम कर, चल। बेटा छोड़ दो उसको, मेरा कहना मान लो। एक लड़की है बेचारी। अरे बढ़िया, ध्यान से सुन, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा था इसे। तू क्यों रास्ते में आ रही है? चल हट। लड़के जोश में हैं, तुम हट जाओ सामने से, वो उसे छोड़ने वाले नहीं हैं।
छोड़ नहीं सकते, चल जाए यहाँ से। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं एक सीधी सादी लड़की को? आप जैसे सज्जनों को ये काम शोभा नहीं देता। इसको देखो ज्ञान दे रहा है, चल हट मेरे रास्ते से। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ये आप अपने आप पे सोच के देखिए, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? किसी और की घर की इज्जत पर हाथ डालना बहुत आसान होता है, आप तो समझ ही सकते हैं। आपके भी घर में एक बेटी होगी। हम लोगों ने जो सोचा है वही करने दे, तू बीच में आके टांग मत अड़ा। हमें जो करना है वो हम लोग करेंगे। भाई साहब आप समझाइए ना इन्हें, बस आप ही मुझे यहाँ सबसे ज्यादा समझदार दिख रहे हैं। जाने दो लड़की को। अन्ना ये क्या कह रहे हो आप? इसके लिए कितना पेट्रोल फूका, कैसे छोड़ दें? इस आदमी ने इतनी अच्छी बात कही कि मेरा सारा नशा उतर गया। हमें एक गलत काम नहीं करना चाहिए, तो छोड़ दो तुम लोग लड़की को। छोड़ दो ना, जाने दो। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैंने पापा को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद मैं किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाई। मुझे पता चला कि पापा और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, इसलिए मैं इन्हीं के पास रुक गई। तुम रो मत प्लीज, बिल्कुल मैं हूं। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सॉरी सीनियर, नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। ठीक है, कुछ देर में मेरी शादी है तो मैं निकलता हूँ। आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे? बहुत ही अच्छा हो गया, मेरे दोस्त शिवा ने शादी कर ली है, मेरे दिल को सुकून मिल गया। ऑल द बेस्ट शिवा। अच्छा सुनो, जल्दी निकलते हैं अब घर के लिए। समय से पहले घर पहुंचना अच्छा रहेगा। जी। आप सब हाँ, लोग चलो, खाना चलो खा के बेटा। जाइएगा। जो भी भूल चूक हुई उसके लिए माफी। अरे अपने आप को शांत रखो। अरे पर ऐसे हमें कैसे छोड़ के चला गया वो? नहीं, वो नहीं जा सकता। भाभी, क्या हुआ? ऐसा नहीं कर सकता। वापिस ला दो उसे। मेरे दोस्त कार्तिक, तू हमें बीच में ही छोड़कर क्यों चला गया? कार्तिक! वापस लौट कर आजा मेरे दोस्त कार्तिक। कार्तिक वापस आजा। कार्तिक, नहीं यार, तू चल के नहीं जा। कार्तिक, 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 मेरे दोस्त कार्तिक। अरे मेरे दोस्त को बुलाओ कोई। अरे कार्तिक, कार्तिक, मेरे दोस्त कार्तिक। अरे देखो इसे, ये मर गया है। HIV एक घातक बीमारी है और इसकी कीमत कई जिंदगियां आंसुओं से चुकाती है।